हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हम लोगों ने वायु दाब के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग वायु दाब से संबंधित बेसिक अवधारणा के बारे में पढ़ा था, जिसमें देखा था कि धरातल या सागर तल पर सबसे अधिक जो है औसत वायु दाब पाया जाता है, जो 1013 मिलीबार था। फिर हमने देखा था कि वायु दाब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है चलती है, गमन करती है, या वायु दाब का प्रवाह होता है। ठीक है, आज हम इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समदाब रेखा का अध्ययन करते हैं। समदाब रेखा से एग्जाम में क्वेश्चन डिफिनेशन के तौर पर पूछा जाता है कि समदाब रेखाएं क्या है, या ओ रेखाएं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है डॉट डॉट देकर। तो हम समझते हैं, समदाब रेखाएं सामान्यतः दो समदाब वाले क्षेत्रों को, स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। इसे हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, अर्थात कभी डिफिनेशन आपको ऐसे मिलेगा कि सागर तल पर स्थित दो समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा या रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं तीन समदाब रेखा यहाँ है, अर्थात एक समदाब रेखा 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3 यहाँ है। एक जो समदाब रेखा है यह 1013 मिलीबार है। यहाँ जो है वायु दाब 1013 मिलीबार है। इस समदाब रेखा पर देखते हैं कि वायु दाब 1010 मिलीबार है, यहाँ 1000 मिलीबार है। फिर यहाँ हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि 1013 मिलीबार कहने का मतलब है कि अगर ए बिंदु यहाँ है और बी बिंदु यहाँ है, यहाँ अगर सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, तो यह जो दाब इस पूरी क्षेत्रों पर समान होगा। अर्थात जो यहाँ होगा ए पर वहीं बी पर होगा। अर्थात अगर 1010 मिलीबार यहाँ है सी पर है, तो यह जो है डी पर भी होगा। अगर 1000 मिलीबार ई पर है तो यह एफ पर भी होगा। अर्थात इस रेखा पर जो स्थान पड़ेगा वह समान वायु दाब वाला होगा। अब हम देखते हैं कि दो समदाब रेखाओं के बीच में परिवर्तन होता है। अर्थात इस दो रेखाओं में परिवर्तन को हम लोग दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। वायु दाब प्रवणता, इसे हम लोग वायु दाब प्रवणता कहते हैं, या आपको दाब प्रवणता ऐसे समझिए। अर्थात एक वायु दाब रेखा और एक दूसरी वायु दाब रेखा, या ए स्थान देखें या सी स्थान देखें, तो दो स्थानों के वायु दाब में जो परिवर्तन की दर होती है या जो परिवर्तन होता है, यहाँ जो है इसे हम वायु दाब प्रवणता कहते हैं। इस वायु दाब प्रवणता एक ढाल के रूप में यह होती है, एक ढाल का निर्माण करती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ करेगी, फिर यह इसके बीच होगा, इस तरह से यह तीनों रेखाओं के बीच होगा। इस दाब प्रवणता को हम बायोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम बायोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। इसको हम बायोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। यह जो दाब प्रवणता है या वायु दाब प्रवणता है, यह जो है पवन प्रवाह का मूल कारण, अर्थात क्षैतिज धरातल पर क्षैतिज पवन प्रवाह का मूल कारण यह वायु दाब प्रवणता पाया जाता है, जो दो वायु दाब रेखाओं के बीच का परिवर्तन की दर होता है या उसके बीच निर्मित ढाल होता है। अब यहाँ समझने की जरूरत यह है कि यहाँ तीन वायु दाब रेखाएं इधर हैं और तीन वायु दाब रेखाएं यहाँ हैं, और यहाँ निकट निकट है और यहाँ दूर दूर है। तो जब याद रखेंगे आप, जब दो समदाब रेखाएं नज़दीक होगी तो यहाँ इनका जो है दाब प्रवणता या वायु दाब प्रवणता की ढाल अधिक होगी या तीव्र होगी। यहाँ जो है दूर दूर है तो यहाँ जो है इनकी ढाल कम होगी।
यहाँ जब हम पहली स्थिति में देख रहे हैं तो यहाँ इनकी ढाल अधिक होगी, क्योंकि दो वायु दाब क्षेत्र जो है अधिक निकट है, अर्थात यहाँ वायु दाब में परिवर्तन की दर अधिक पाई जाएगी। तो यहाँ जो है इन क्षेत्रों में वायु का प्रवाह तीव्र होगा। लेकिन जब दूसरी स्थिति को हम देखते हैं तो जब समदाब रेखाएं दूर दूर है तो वहाँ वायु का प्रवाह कम होगा, अर्थात यहाँ कमजोर होगा यहाँ की अपेक्षा, और यहाँ जो है तीव्र होगा वायु का प्रवाह। समदाब रेखा के संबंधित या सम रेखा से संबंधित जानने योग्य यह बेसिक अवधारणाएं थी, जिसका हम आगे जब वायु दाब पेटियों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ आपको यह समझने में बहुत ही सहायक होगा। इसलिए इस चीज़ को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण था जो मैंने समझाया। फिर आगे हम इसी तरह आगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।